आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों को काटकर एक अनोखा लकड़ी का पुल बनाया गया है। यह जगह रोमांच से भरी हुई है और प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई। इस पुल का निर्माण भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार के लिए किया गया था। इस पुल का प्रयोग स्थानीय जनजाति भोटिया लोग वस्तु विनिमय के लिए तिब्बत तक जाने और आने के लिए किया करते थे। आज हम जा रहे हैं गर्तांग गली के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए। थोड़ा सा आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, आधार कार्ड दिखाना होता है और आप आधार कार्ड हो सके तो हार्ड कॉपी साथ में लेकर आइएगा। ये रास्ता है, यहाँ से एंट्रेंस यहाँ से है। रास्ते के पास ऊंचे ऊंचे और नुकीले पहाड़ हैं जी, और नीचे है गहरी खाई। रास्ता कुछ इस तरह का है और आसपास पूरा घना देवदार का जंगल है। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होने की वजह से धूप कम ही पड़ रही है यहाँ पर, तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। काफ़ी ठंडा लग रहा है। स्वेटर मैंने साथ में रखी हुई है फिलहाल, तो जहाँ पर और ज़्यादा ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। कहीं पे पथरीला रास्ता भी है इस तरह का। ये जो सामने से रोड कटी हुई है जी, ये निलोंग वैली की तरफ जाती है। हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं। बड़ी चट्टान है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हम अभी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करके जाएंगे आराम आराम से। तो डिस्टेंस पे ये कूड़ेदान भी लगाए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग घूम के वापस आ गए और हम अब जा रहे हैं। रास्ता कहीं पे नीचे है, कहीं पे ऊपर है, मतलब अप डाउन में है रास्ता। अप है। यहाँ पे ये फ़ोटो खींचने के लिए पॉइंट बना हुआ है, और है तो बहुत अच्छा क्योंकि सामने से ये बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे हैं। इस पुल से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और घने जंगल से होते हुए 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। निलोंग वैली का जो पुल है, यहाँ से कनेक्टिविटी है। फिर ये यहाँ से मतलब वैली को जो है कनेक्ट कर रहा है आपस में, ये वाला पुल। देखिए जल की धारा बह रही है। मे बी ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है सारा जल। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जी ये पूरी गर्तांग गली। नीचे जो जलधारा है वो जाड़ गंगा के नाम से जानी जाती है, और पूरे ट्रैक पर आपको ये जाड़ गंगा का शोर सुनाई देगा, जो कि ट्रैक को और भी ज़्यादा रोमांचित बना देता है। ये गर्तांग गली लगभग 135 मीटर लंबी है जी, और 1962 का जो वार हुआ था भारत और चाइना का, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। और अब जो ये खुली है 59 ईयर्स के बाद ये खुली है जी गर्तांग गली, जो 59 ईयर्स के बाद इसे चालू किया गया। और इसकी लकड़ियाँ काफ़ी पुरानी भी हो गई थी, फिर इसे मेंटेन किया गया, और मेंटेन करने के बाद अब इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार इसी रास्ते से हुआ करता था। भारत की सीमा से तिब्बत तक इसी रास्ते से जाया जाता था जी, और ये व्यापार का मेन रास्ता यही था। और तिब्बत वाले जो व्यापार करने के लिए इसी रास्ते से होकर भारत में आते थे। तो ये जो गर्तांग गली है कनेक्टिविटी का काम करती थी। गर्तांग गली का यह पुल देवदार की मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है और इसकी चौड़ाई 1.8 मीटर है। 2021 में इसे यात्रियों के लिए मेंटेन करने के बाद खोल दिया गया। तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और ये देखिए जी कैसी कैसी चट्टानों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। तो सोचिए कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी और कितनी मुश्किलों से ये रास्ता बना होगा जी। और भाई मुझे देखने के लिए आ रहा है कि दीदी कहाँ रह गई। और यहाँ पर जी ये एंड हो जाता है गर्तांग गली का, यहीं पर है, ये यहीं तक रास्ता है। इसके बाद ये रास्ता मतलब वैसे बंद कर दिया गया। रास्ता तो है लेकिन नॉर्मल है, ऐसे स्टेयर्स वाला नहीं है, लेकिन यात्रियों के लिए केवल यहीं तक आने की अनुमति है, इससे आगे यात्री नहीं जा सकते हैं। गर्तांग गली दुनिया का सबसे पुराना ट्रैक है
जो कि रोमांच से भरा हुआ है। यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम है मई से लेकर अक्टूबर तक का। मई का मौसम ट्रैक के अनुकूल है। यहाँ आपको बर्फ़ और हरियाली का संयोजन मिलेगा जो ट्रैक को और भी शानदार बना देता है। और जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आए गरतांग गली में, अपने साथ वाटर बॉटल भी ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि रास्ते में पानी की कहीं भी सुविधा नहीं है। आप गंगोत्री या हरसिल घूमने आएँ तो गरतांग गली भी ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर तो बार बार आना पॉसिबल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गरतांग गली को किसने बनवाया। गरतांग गली को किसी इंजीनियर ने नहीं बनवाया है। हालांकि ये एक इंजीनियरिंग का बेमिसाल खूबसूरत सा नमूना है, लेकिन इसे किसी इंजीनियर ने नहीं बनवाया है। तो फिर सवाल आता है कि इसे आखिर बनवाया किसने है। तो चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देती हूँ। हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजू गोसाई जी। उन्होंने इस पर गरतांग गली पर मतलब रिसर्च करी, तो शोध से पता चलता है कि गरतांग गली 400-500 साल पुरानी नहीं, बल्कि 150 से 170 साल पुरानी है। और गरतांग गली का निर्माण एक बहुत चर्चित अंग्रेज हरसिल में आया था, जिसका नाम फ्रेडरिक विल्सन था। उसने इस गरतांग गली का निर्माण करवाया था, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में वह तिब्बत और भारत आया जाया करता था। और ये भी हमारे साथ आ रहे हैं, चल रहे हैं हमारे साथ ही। इन्होंने भी गरतांग गली की यात्रा पूरी करी है। इनका नाम है अमृता और सर का नाम है शोभित। ये दिल्ली से हैं। थक गए पूरी तरह से सारे के सारे। और ये सामने से है जी लंका ब्रिज, और इसके नीचे बहुत गहरी गहरी खाई है। आमने सामने चट्टानें, बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जी। और इन चट्टानों के ऊपर देखिए जी, इतनी हाइट पे ये, बहुत हाइट पे ये ब्रिज बना हुआ है और लंका ब्रिज के नाम से ये जाना जाता है। ये हर्षिल वैली और गंगोत्री मार्ग को जोड़ता है जी। पल्ली साइड जाओ तो उधर से गंगोत्री जाने के लिए और नीलोंग वैली जाने के लिए रास्ता है इस साइड से। और इधर से आप इस वैली के इस साइड से जाओगे तो ये हर्षिल, मुखबा, बघोरी गांव, उत्तरकाशी जाने वाला मेन रोड है। पीछे स्टीप चढ़ाई थी, वहाँ से चल के आई हूँ तो मेरी सांस फूल गई है जी। तो अब हम आ गए हैं एंड पॉइंट पे, और यहाँ पर आपको बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी इस गरतांग गली में। उनकी फ़ोटोज़ या छोटे छोटे क्लिप मैं आगे वीडियो में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। गरतांग गली में आपको ये बर्ड्स मिल जाएंगी देखने को। मेन रास्ता, एंट्री पॉइंट। तो आ गए हम वापस गरतांग गली घूम के। यहाँ से ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये है लंका ब्रिज। 1 बजे गए थे और जी 3 बज गए हैं, तो अब हम वहाँ से वापस आए हैं। हमारा गरतांग गली का सफ़र बहुत रोमांचक रहा, और ट्रैक के शौकीन लोगों के लिए तो गरतांग गली का ट्रैक बहुत ही अच्छा है और रोमांच से भरा है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।